सुजाता पॉल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रवक्ता है हमारे साथ। सुजाता जी, कांग्रेस लगातार यही कह रही है रुझानों को देखकर कि अभी इंतजार कीजिए, कुमाऊं में तो हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं, लेकिन भाजपा 43 की फिगर छूती हुई नजर आ रही है रुझानों में, और कांग्रेस जो है वो बिल्कुल उससे आधी है, यानी 21। देखिए, आप भी इसको रुझान ही मान रही हैं, इसलिए ये अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप पिछली बार भी देखेंगे तो कई बार तो मार्जिन भी बहुत कम था, लेकिन इस बार मार्जिन भी बढ़ने जा रहा है और अभी बहुत सारे वोट्स जो काउंट नहीं हुए हैं उनकी भी बारी है। तो जनता ने किन विषयों पर वोट दिया है इस बार, ये पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम हर विधानसभा को देखें तो अलग अलग इश्यूज है। कहीं पर सैनिक नाराज हैं, कहीं पर तीर्थ पुरोहित नाराज हैं, कहीं पर महिलाएं नाराज हैं, और महिलाओं को तो मैं बल्कि कहूंगी कि पूरे राज्य में महिलाएं नाराज है। इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए और जल्दबाजी नहीं करनी। कांग्रेस पार्टी को अभी भी उम्मीद है कि इंतजार करना चाहिए, लेकिन जिस नाराजगी का जिक्र कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता कर रही हैं, उससे इतर 43 सीटों पर आप लोग लीड ले रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि नाराजगी को खारिज किया जनता ने। सुरेश जी हैं हमारे साथ बीजेपी से, नहीं है शायद कांग्रेस पार्टी को, लेकिन अभी भी पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि पहाड़ में कांग्रेस पार्टी लीड लेगी, सरकार बनाएगी। लेकिन फिलहाल जो टैली है, आप देखिए सभी 70 सीटों का रुझान आ गया है, और उसके मुताबिक 43 सीटों पर बीजेपी इस वक्त बढ़त बनाए हुए है, 21 सीटों पर कांग्रेस पार्टी बढ़त बनाए हुए है। इन सब के बीच चिंता की बात यह है कि हरीश रावत अभी भी पीछे चल रहे हैं। गणेश गोदियाल जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो आगे चल रहे हैं, लेकिन हरीश रावत और उनकी बेटी दोनों ही पीछे हैं। बिल्कुल, और हरक सिंह रावत की पुत्रवधू जो चुनावी मैदान में अनुकृति रावत, वो एकदम भाजपा छोड़कर लास्ट मोमेंट पर कांग्रेस में गए, वो भी पीछे चल रही हैं। लैंसडाउन से पीछे चल रही हैं अनुकृति रावत। और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है मेनका जी के पास जाने से पहले, केशव मौर्य 455 वोटों से पीछे चल रहे हैं। सिराथू सीट से ये बड़ा अपडेट आ रहा है। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम 455 वोटों से वो पल्लवी पटेल से पीछे चल रहे हैं। मेनका, मौर्य पीछे चल रहे हैं, जिस तरह से हरीश रावत और उनकी बेटी वहां उत्तराखंड में पीछे चल रही हैं। मुझे आलोक जी से एक सवाल पूछना था। एक केशव प्रसाद मौर्य, हालांकि वोटों का अंतर अभी बहुत ज्यादा नहीं है, बदल सकता है, मामला तुरंत पलट सकता है। 400 आसपास की सीट यहां पर वोट है जिसमें पीछे वो बताए जा रहे हैं, लेकिन नीलकंठ तिवारी जो वाराणसी दक्षिण सीट है, उस पर एक सवाल मेरा आलोक सर से है। आलोक सर, ये बताइए कि क्या यहाँ पर जो नाराजगी ग्राउंड पर थी, वो देखने में, उसे समझने में बीजेपी से कहीं चूक हुई? क्योंकि बार बार स्थानीय लोग कह रहे थे कि नीलकंठ तिवारी जी हमारे बीच आते नहीं थे, और वोटों का फासला लंबा दिख रहा है यहाँ पर। 1989 से वाराणसी दक्षिण बीजेपी के पास, लेकिन इस बार मामला डगमगा रहा है, जबकि इससे पहले सिर्फ वोटों के अंतर की बात होती थी, जीत हार की नहीं। चलिए, लगता है फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये सवाल हम उठाएंगे। नीलकंठ तिवारी जो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। जी, आलोक अवस्थी जी, मैं सुन नहीं पाया, आस्था जी रिपीट करिए। आलोक जी तक लगता है सवाल नहीं पहुंचा, तो मैं रिपीट कर देती हूँ। आलोक जी, पूछना ये